Power on. Pairing. Good. Connected. जय हिंद भैया। जय हिंद। बढ़िया। श्री छेडाला शास्त्र और इसके रचयिता है पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारिके। पेज नंबर है ये चल रहा था छठा छंद। अब 6 आवश्यक और शेष 7 मूल गुणों का वर्णन करते हैं। समता सम्हारे थुति उच्चारे, वंदना जिन देव को, नित करे श्रुति रति धरे, प्रतिक्रम तजे तन अहमेव को। जिनके न नौन न दंत धोवन, लेश अंबर आवरण, भूमाही पिछली रैनी में, कछु शयन एकाशन करन। एक बार दिन में ले आहार, खड़े अलप निज पान में, कचलोच करत न डरत परिशसो लगे निज ध्यान में। अरे मित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन थुति करन, अर्घावतारन असी प्रहारन, मैं सदा समता धरन। पेज नंबर 147 पर भावार्थ पढ़ना है आज। उससे थोड़ा सा ऊपर एक भुक्त का स्वरूप कहते हैं यहाँ से। यहाँ से पढ़ा ऊपर से स्थिति भोजन जी। यहाँ से ये जो विषय चल रहा है, ये 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। क्या जी। तो मनोराज के 6 आवश्यक होते हैं और 7 शेष गुण होते हैं। इन आवश्यकों के 7 आवश्यकों की निर्दोष प्रवृत्ति के लिए जो 6 आवश्यक हैं, उनके साथ शेष गुण हैं 7। उनका स्वरूप बताया जा रहा है। ठीक है ना जी। पढ़िए। तो उसमें है स्थिति भोजन। अपने कर पात्र रूप भाजन कर, भीत आदि के आश्रय रहित, 4 अंगुल के अंतर में संपाद खड़े रहकर, अपने चरण की भूमि, झूठन पड़ने की भूमि, जिमाने वाले जन के प्रदेश की भूमि, ऐसे समान 3 भूमियों की शुद्धता से दातार का दिया हुआ आहार समभावों से ग्रहण करना, वह स्थिति भोजन नामा मूल गुण। अब इसमें ऐसा कोई विचार कर सकता है कि स्थिति भोजन में ऐसा जी कौन सा गुण है? क्या और कर पात्र में लेना और भीत आदि के आश्रय रहित होकर लेना, इसमें क्या विशेषता है इस तरह से भोजन लेने में? हिंसा, जीव हिंसा नहीं होती? नहीं, जीव हिंसा की बात अलग है। अच्छा। उसमें इस बात की सूचना है कि जब तक हमारे शरीर में बल है जी, तब तक हार लेंगे। क्या? अच्छा, जब तक हमारे शरीर में बल है जब तक हार लेंगे। पैर जब तक चल रहे हैं कि नहीं, अच्छा, तब तक ही हार लेंगे। क्योंकि अगर इस तरह से स्थिति भोजन की जो क्रिया है शरीर के बल के बिना हो ही नहीं पाएगी। क्या?
अच्छा, शरीर का बल होगा तभी खड़े रहेंगे और और इस कभी तरीके से। आप ऐसे करके खड़े होकर कोई हार ले सकता है, हम्म। नहीं कैसे बनेगी। हाँ, नहीं तो जी। तो इस तरह से हार लेने की क्रिया ये दिखा रही है कि शरीर बल है। अच्छा। हम्म। हाँ, हम्म। नहीं तो टिकना पड़ेगा कि हाँ नहीं। हाँ। हाँ, चार चार अंगुल के अंतर से खड़े ही नहीं हो पाएंगे। हाँ। ये शरीर बल को दिखा रही है अच्छा। ये स्थिति। जी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बैठ के हार लेना पड़ेगा कि जी। नहीं, हाँ जी। या फिर किसी दूसरे के सहारे हाथ से। से करना पड़ेगा हाँ कि नहीं, हाँ। तो उसमें शुद्धि नहीं रहेगी। हाँ क्या हाँ, फिर उसमें वो नियम जैसे है लेने, इस तरह से स्थिति भोजन होती का है? रहेगा ही नहीं। और फिर दूसरे के करपात से ले लिया जाए कि नहीं, हम्म। तो उसमें भोजन छूट जाएगा कि नहीं, अनेक अनेक दोष उत्पन्न हो जाएंगे। हम्म। इन सबसे सब दोषों को टालने के लिए क्या है, स्थिति। स्थिति भोजन। अच्छा। हम्म। ठीक है ना। हम्म। इस शरीर के बल को भी दिखाता है कि क्या आपके शरीर में बल है कि नहीं। हम्म। मतलब एक तरह से ये संकेत है हम्म। शरीर बल का। हम्म। ठीक है ना। जी। पढ़िए। फिर है ये अपने। लिखा है, अपने कर पात्र हाँ। रूप भाजन कर हम्म। भीत आदि के आश्रय रहित हम्म। चार अंगुल के अंतर से संपाद खड़े रहकर, हम्म। दोनों पैरों के बीच में चार अंगुल का अंतर हाँ। करके अपने चरण की भूमि, अपनी जहाँ जहाँ खड़े हैं मुनराज, वो वाली भूमि, हम्म। फिर करपात्र के नीचे जो भूमि है हम्म। जिस पर जूठन गिरता है, हम्म। वो भूमि, हम्म। और जिमाने वाले के जन के प्रदेश की भूमि, हम्म। ऐसे तीन समान, हम्म। ऐसे समान तीन भूमियों की शुद्धता से दातार का दिया हुआ आहार हाँ। सम भावों से ग्रहण करना, वह स्थिति भोजन नाम का मूल गुण है। हम्म। अब इसमें स्थिति की बात यही है कि अगर इस तरह के आसन को लगा सकते हैं तो शरीर में बल है कि नहीं, हम्म। और अन्यथा शरीर में बल नहीं है। हम्म। ठीक है ना। जी। हम्म। नहीं तो फिर दूसरे के द्वारा लिया जाएगा, हम्म। बैठ के लिया जाएगा, तो उसमें दोष आएंगे। हम्म। ठीक है ना। जी। पढ़िए। फिर है एक भुक्त का स्वरूप कहते हैं। सूर्य के उदय, मध्य और अस्त उदय काल की 3 घड़ी छोड़कर 3 मुहूर्त काल में एक बार भोजन करना, वह एक भुक्त मूल गुण है। ठीक है ना। सूर्योदय के बाद की 3 घड़ी, ठीक है, जी। और सूर्य अस्त के पहले की 3 घड़ी, हाँ इन्हें छोड़ के हाँ अब जो बीच का काल है कि हाँ। नहीं, हाँ। उसके उसके बीच के काल को कि नहीं, और उसमें भी एक मुहूर्त के काल को, यानी जो 11 12 बजे का दोपहर का टाइम है ना, हाँ। वहां से लेके लगभग 1 या 2 बजे के काल को, हम्म। ये क्या है, बीच का काल है। ठीक है ना। जी। तो इस तरह से इस समय भोजन लेना ये गुप्त मूल गुण है। ठीक है। ये क्या, सूर्य के उदय, मध्य और अस्त। हाँ, मध्य तो 12 बजे के बाद का टाइम हो गया।
हाँ, तो जो मध्य का काल है ना, हाँ वही भोजन का काल है। हाँ मध्य का काल यानी पहले का छोड़ के और अस्त वाले काल को छोड़ के। हाँ, नहीं ये तो काल, भोजन का काल तो सूर्य के उदय से 3 घड़ी छोड़कर होगा ना। हम्म। सूर्य के और उदय, मध्य और अस्त से 3 घड़ी पहले, उदय के 3 घड़ी बाद, हाँ है ना। हाँ हाँ, 3 घड़ी बाद ना, और दिन निकलने पर ही 3 जी। 3 मुहूर्त काल में एक बार भोजन व एक भुक्त मूलगुण है। भुक्त, भुक्त मतलब क्या होता है भैया, भुक्त? एक बार हार लेना। अच्छा, भुक्त मतलब एक बार आहार ही बोलते हैं उसको। हम्म। एक बार हार लेना माने एक वक्त। अच्छा, एक बार आहार है ना, एक भुक्त, एक मतलब भोग खाना, एक एक बार भोजन करना, भुक्त। हम्म। अब क्या भैया करें? दिन में 12 बजे से पहले 48 मिनट अंतर मुहूर्त 2 घड़ी की समाई करेंगे और 12 बजे के बाद तक चलेगी उनकी समाई। और तो जो बीच का काल है वही उनके भोजन का काल है। तो 10 बजे और 11 बजे का टाइम बैठा फिर तो, क्योंकि 12 बजे से 48 मिनट पहले उनकी समाई चालू हो जाएगी 2 घड़ी की, उस समय भोजन नहीं कर सकते। वो तो भोजन के पहले सामायिक करते हैं, बाद में सामायिक करते हैं। हाँ जी, सूर्योदय होने से पहले और सूर्योदय होने के बाद 2 घड़ी और दिन में 12 बजे 2 घड़ी की समाई, फिर सूर्यास्त होने के बाद समायिक 2 घड़ी नहीं, 3 घड़ी। भैया 2 घड़ी 4 घड़ी 6 घड़ी ऐसे है, जैसा भी मुनिराज करे। नहीं, और फिर रात को 12 बजे। यहाँ तो जो लिखा है सूर्योदय के बाद 3 घड़ी और सूर्यास्त के पहले 3 घड़ी का काल, है ना। तो ये समझ में नहीं आया भैया, है? ये बात समझ नहीं आ रही मुझे जो लिखा है ना इसमें। तो इसमें क्या ज्यादा कोई समझने की बात ही नहीं है। मतलब जो मध्य का काल है वो उनके भोजन का काल है, है नहीं। और वो काल लगभग 11 बजे 12 बजे के और 2 बजे के बीच का काल होता है। भैया 12 बजे से तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो तो समय का काल है, वो तो समय करेंगे ही 9-10 करेंगे। बजे का टाइम होता है, 9-10 बजे का, जैसे सूर्य हाँ, उदय के 9-10 बाद बजे का। तो सूर्य के उदय के बाद नहीं, एक बार किसी कोई मैं 3 प्रवचन घड़ी। सुन रही थी माता जी का, पहले जो हम सुनते थे तो वो ये कह रहे थे कि जैसे दिन में भी ले सकते हैं अगर कोई हाँ, दिन में ले सकते हैं लेकिन समय के काल में नहीं ले सकते। हाँ, 12 बजे 12 बजे तो से पहले 2 घड़ी पहले तो हमारे के काल को छोड़कर। हाँ हाँ जैसे जी, अगर ठीक कोई है। कहते हैं कि कोई उनका स्पेशल केस प्रारंभ होता है, बताया ना, आहार का प्रारंभ बताया सूर्य उदय के 3 अंतर मुहूर्त बाद। मतलब 1 घड़ी भैया 20 मिनट की होती है ना। हाँ, 3 घड़ी तो 3 घड़ी मतलब समझ लो आप, तीन यही 60 40 50 60 वो नहीं, 1 घड़ी है 24 मिनट की। 24 मिनट की होती है। अच्छा, 24 या 72। हाँ, तो इसके तो बाद 72, हाँ, अब 72 मिनट सूर्योदय के बाद। हाँ, अभी आहार ले सकते हैं इस समय पर, सूर्योदय के इसके बाद। सूर्यास्त के पहले, अब वो, हाँ ठीक है। अब जो हो गया बीच का काल, कि नहीं। हाँ, एक बार करो किसी वक्त भी, ये 3 मतलब मुहूर्त आ गए 3 कि आप इस समय मतलब वो ले सकते हैं, और लेना एक ही बार है, चाहे सूर्य के उदय के 3 घड़ी बाद ले लें, चाहे वो मध्य के जो टाइम में 3 घड़ी छोड़कर ले लें जो 12 बजे का टाइम है, और या अस्त जब होता है उससे पहले 3 घड़ी पहले ले लें। बताया कि सूर्योदय के बाद 3 घड़ी, ठीक है, हाँ जी, और सूर्यास्त के पहले 3 घड़ी हाँ के काल को छोड़कर हाँ इस काल के मध्य में हाँ एक अंतर मुहूर्त, 2 अंतर मुहूर्त या 3 अंतर मुहूर्त पर्यंत जो आहार ग्रहण है वह एक गुप्त नामक व्रत है। हाँ, ये जो आ गया ना 3, इस तरह से 3 काल आ गए, इसमें से एक बार ही लेना किसी वक्त भी, जैसे सूर्य न लो तो दिन में ले लो। नहीं, अब इसमें से किसी भी समय लो। हाँ,
3 मुहूर्त आ गए ना बस ये तो। ठीक है, अब क्या करें? भावार्थ, जो साधु दिन में एक बार उत्तम श्रावक के द्वारा नवदा भक्ति युक्त के बल, संयम और ज्ञान की वृद्धि के लिए उदराग्नि प्रशमन, अक्ष प्रक्षण, गोचरी, गर्तपूर्ण और भ्रामरी, ये लक्षण है आहार की विधि के, ठीक है ना? कि नवदा भक्ति युक्त के बल, संयम और ज्ञान की वृद्धि के लिए, क्या काय के लिए? बल, कि नहीं? आत्म बल बढ़ाने के लिए बल की जरूरत है, कि नहीं? और संयम, कि नहीं? और ज्ञान की वृद्धि के लिए, ठीक है ना? जिससे संयम की साधना होए और ज्ञान की वृद्धि के लिए के स्वरूप में ध्यान लगे। इसलिए क्या लेते हैं? उदराग्नि प्रशमन, ठीक है ना? अक्ष प्रक्षण, गोचरी, गर्तपूर्ण, भ्रामरी, इस तरह के लक्षण वाले आहार की क्रिया है। अब इनका खुलासा है, क्या क्या है ये, ठीक है ना? पढ़ के पता चलेगा इनका खुलासा। हाँ, जितने आहार से उदर की अग्नि शांत हो जाए उतना ही आहार लेना, अधिक ना लेना, यह उदर अग्नि प्रशमन है। ये लक्षण है आहार का, उदर अग्नि प्रशमन। यानी जितने आहार से शरीर उदर की अग्नि शांत हो जाए, ठीक है ना, उतना ही लेना। हाँ, अगर ज्यादा ले तो फिर वो तो दोष आ जाएगा। हाँ जी, क्योंकि ज्यादा लेने में फिर आलस आएगा जी, और आहार में कृतज्ञता होगी। क्या? आहार में कृतज्ञता सिद्ध हो जाएगी। गृद्धता मतलब तो अधिक की चलो। अच्छा, हाँ, जैसे एक व्यापारी है, कि नहीं? अब उसको मालूम है कि हमें 100 रुपए का लाभ चाहिए रोज, कि नहीं? अगर 100 रुपए का लाभ हो जाए और फिर वो व्यापार बंद कर दे, और एक व्यापारी ऐसा है कि लाभ चाहिए 100 का और हजारों आने के बाद भी वो व्यापार कर ही रहा है, तो इससे कैसे हुआ? हाँ, एक उसे धन की चाह ज्यादा है। हाँ, एक को चाह है, वो अपना लगा हुआ है कमाने में। तो धन की चाह ज्यादा है, कि नहीं? तो अधिक की चाह ऐसे उनके भोजन में नहीं है। वो तो केवल शरीर की जो उदर अग्नि प्रशमन हो जाए उतना आहार लेना। अब क्या करे? फिर है, जिस प्रकार गाड़ी को चलाने के लिए उसके पहिए को तेल डाला है, क्योंकि तेल के बिना गाड़ी चल नहीं सकती, इसलिए इस शरीर को 14वें गुणस्थान पहुंचना है। हाँ, कहाँ तक पहुंचना है? हाँ, 14वें गुणस्थान की यात्रा है, कि नहीं? तो इसमें इस तरह से आहार डाला जाए कि ऐसे ध्यान की सिद्धि हो जाए, कि नहीं, कि केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाए। हाँ, यहाँ तक का सफर करना है, जरूरी है। सफर है, कि नहीं? जैसे गाड़ी में तेल डालते हैं ना, उनमें कितनी दूरी पे जाना है, डलवा लो, में डाल रहे हैं खाना। जी, और आहार देना अक्ष प्रक्षण विधि है। फिर है, जिस प्रकार गाय को चारा भूसा डाला जाता है, उस समय वह गाय भूसा डालने वाले की
सुंदरता या आभूषण आदि को नहीं देखती है, वह चारे को देखती है। है ना। जी। मतलब ये है गोचरी वृत्ति। जैसे गाय है ना, तो उसको कोई भूसा वगैरह डाल है, तो वो भूसा डालने वाले की जो सुंदरता है या उनके आभूषण है वो नहीं दिखती, उसे तो चारा दिख रहा है। उसे तो चारा दिखता है कि नहीं। उसी प्रकार साधु आहार के समय अमीर गरीब का घर यह सुंदरता नहीं देखता, केवल आहार से ही प्रयोजन रखना, इसका नाम है गोचरी वृत्ति। हाँ, गोचरी वृत्ति है ये। जैसे गाय चारा खाती है तो उसकी वृत्ति केवल चारे पे है। हाँ, इसीलिए गोचरी। जी जी। हाँ, मतलब चारा देने वाले की सुंदरता आभूषण वगैरह पे नहीं है। ऐसे ही मुनि का जो आहार की वृत्ति है तो उसमें भी केवल आहार के ऊपर उनकी वो है कि नहीं, कि आहार देने वाले की सुंदरता या देने वाले का घर वगैरह अमीरी गरीबी पे उनका कोई ध्यान नहीं है। क्या उस ऐसी वृत्ति से हार लेने को क्या कहते हैं? गोचरी वृत्ति। हाँ, गोचरी वृत्ति। अब आगे क्या कह रहे? जिस प्रकार किसी गड्ढे को मिट्टी कूड़ा आदि चाहे जिससे भर देते हैं, उसी प्रकार इस उदर को अच्छे बुरे रस, नीरस, लवण, अलवण आदि आहार से भर लेना गर्तपूर्ण विधि है। हाँ, गर्तपूर्ण विधि। क्या? जैसे जिस मकान में रह रहे हैं कि नहीं, अब उस मकान में मान लो कोई गड्ढा हो जाए तो उसे कैसे भरेंगे? मिट्टी वगैरह से। तो मिट्टी कहाँ से आएगी? जैसे अभी तो मकान पक्के हैं कि नहीं। पुराने समय में मकान कैसे रहते थे? मिट्टी वाले। तो अगर कोई गड्ढा हो जाता था तो अपने घर की जो रोज जो झाड़ू लगती है ना, अच्छा, वो वाली मिट्टी से। हाँ, वही वाली मिट्टी उस गड्ढे में भर देते हैं। अच्छा। क्या? जिस प्रकार किसी गड्ढे को मिट्टी कूड़ा आदि चाहे जिससे भर देते हैं कि नहीं। अब घर की सफाई हुई, अब घर के बाहर मान ले थोड़ा सा गड्ढा है, तो वो घर की जो सफाई हुई वही कूड़ा उस गड्ढे में भर दिया। अच्छा, ठीक ना। तो वो दृष्टांत दे रहे हैं, जिस प्रकार किसी गड्ढे को मिट्टी कूड़ा आदि चाहे जिससे भर देते हैं। ऐसा नहीं है बाहर से कहीं से कूड़ा मंगाना पड़ा स्पेशल। अच्छा। क्या कोई खास तरह का ऐसा नहीं कि नहीं, मतलब कोई अपने घर के कूड़े से ही भर देते हैं। क्या? जिस प्रकार किसी गड्ढे को मिट्टी कूड़ा आदि चाहे जिससे भर देते हैं, उसी प्रकार इस उदर को, कि अब पेट में गड्ढा है जे कि नहीं, उदर अग्नि, उदर को अच्छे बुरे कि नहीं, मतलब सुंदर या असुंदर हो कि नहीं, कैसा भी भोजन हो, हाँ, स्वाद हो नहीं हो, रस हो नीरस हो या नीरस हो, नमक कि हो नहीं, या नहीं हो, नमक हो या नहीं हो कि नहीं, कैसा भी आदि आहार से भर लेना गर्तपूर्ण विधि है। गर्तपूर्ण माने गड्ढा भरना। हाँ, मतलब कि गड्ढा है, इसको तो भरना जरूरी है, इसलिए कुछ भी हो उसका स्वाद से नहीं, स्वाद के लिए नहीं, ये तो बस शरीर चलता रहे और अपना ध्यान करते रहे अपने स्वरूप का, इसलिए गर्तपूर्ण विधि है ये। गड्ढे के भरने जैसा उनका भोजन के कार्य है। हाँ जी। यानी जैसे छोटा सा गड्ढा हो जाए घर में तो कोई अलग से कोई कहीं से वो नहीं ले आते कचरा कि नहीं, या उसको भरने का मटेरियल जो घर में कूड़ा निकलता है उससे ही भर देते हैं कि नहीं।
अब क्या करे? भ्रमर जिस प्रकार पुष्पों को नहीं सताता, भ्रमर जिस प्रकार पुष्पों को नहीं सताता हुआ उनका रस लेता है, उसी प्रकार किसी भी गृहस्थ को कष्ट न देते हुए आहार ग्रहण करना भ्रामरी वृत्ति है। हाँ, भ्रामरी वृत्ति से आहार लेते हैं। भ्रामरी वृत्ति है ना, भ्रामरी का मतलब है भौरे के हाँ आहार लेने की विधि। हाँ तो भौरा क्या क्या करता है? पराग देता है फूल से, हाँ कि नहीं? हाँ तो फूल को नुकसान नहीं पहुंचाता। ऐसे ही मुनराज है कि आहार लेते हैं, कि नहीं, कि किसी को कष्ट ना हो। उसी प्रकार किसी भी गृहस्थ को कष्ट ना हो, कि नहीं, इस तरह से आहार ग्रहण करना भ्रामरी वृत्ति है। ठीक है ना? जी। कष्ट क्या हो सकता है भैया? क्या कष्ट किस प्रकार का हो सकता है? कष्ट तो अनेक तरह का है। जैसे मान लो ऐसा महंगा भोजन करना, कि नहीं, महंगा अगर भोजन का अगर महंगा होगा तो कष्ट नहीं होगा। बनाने का कष्ट, कि नहीं, धन का कष्ट। क्या? हाँ, मतलब उनके लिए नहीं बनाया जाता तो उस प्रकार का अलग से कुछ काम करना पड़े रोज, हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता ना कि अलग से कुछ कर रहा है कोई तो कष्ट होगा उसको अब अलग से कुछ करने में। कष्ट करोगे हाँ तो कष्ट ही कष्ट है। हाँ जैसे आप डेली में खाना बनता है घर में, अगर कि वही नहीं, सब हाँ हो जाए तो उसमें कोई कष्ट नहीं क्या? होता। कोई कष्ट नहीं है। हाँ, और अगर अलग से किसी के लिए कुछ करना पड़ जाए, ज्यादा मेहनत लग करनी पड़ पड़ जाए, जाए तो फिर वो कष्ट ही लगता है, कि नहीं? हाँ जी, तैयार करो, ये करो, ये करो, हाँ, कि तो नहीं? वो इस तरह से कोई कष्ट कहते ही नहीं हमारे लिए बनाओ, ये हमारी इच्छा के अनुसार बने उनके लिए। तो आज के समय में जो भोजन बन रहा है ये सब कष्ट वाला है। हाँ, इस तो स्पेशली बन रहा है ना कि हाँ स्पेशली बन रहा है, हाँ कि नहीं? तभी तो महंगा पड़ता है। तभी हर कोई नहीं करता, सबको लगता है कि कैसे कर पाएंगे हम, हाँ, नहीं तो हर एक कोई कर ले। इस तरह से इतना महंगा पड़ रहा है कि गृहस्थ का एक महीने का खर्चा और एक दिन का आहार का खर्चा बराबर हो रहा है। क्या? एक महीने का गृहस्थ के घर का खर्चा खाने का, और इधर एक चौके का आहार का खर्चा। हाँ, कोई गरीब, कोई मतलब कम जिसके पास से नहीं कर पाए इतना, तो फिर वो कर पाएगा, मतलब जो कम धनवान है वो तो कर ही नहीं पाए। हाँ, बड़े लोग तो चलो कर लिया, फिर वो देख के उनको तो लगता है कि हम कर ही नहीं पाएंगे। अब क्या करे? कब अब वो मान लो कर लगा दिया एक बार चौका, अब वो आए नहीं। मतलब उनका विचार है कि बड़े महाराज आए हैं और ज्यादा तैयारी कर रखी थी, अब वो सारी हाँ आए नहीं तो कष्ट हो गया, अब आचार आए नहीं, मन से कष्ट हो गया। हाँ जी। नहीं, अब क्या दिन लगाएंगे? अब वो इंतजार कर रहे हैं कि कैसे भी करके जब बड़े महाराज आए हैं हाँ सो ही बंद कर दिया। हाँ क्या? तो कष्ट नहीं है जी? हाँ तो बड़े महाराज आ नहीं रहे, कि नहीं? जी। तो सब बातें हार में नहीं चलती उनके। हाँ उनका हार तो भ्रामरी वृत्ति से है, हाँ इसमें देने वाले को कोई कष्ट नहीं। जी। जैसे भौरा है वो फूल से पराग लेता है, कि नहीं, लेकिन उनको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही मुनराज हैं, वो गृहस्थ के यहाँ से हार लेते हैं लेकिन गृहस्थ को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ना हो ऐसे। नहीं, अगर दिक्कत आएगी तो फिर वो हार देने में अरुचि रखेंगे। क्या? रुचि नहीं आएगी। अब क्या करे? इस प्रकार आहार की विधि जानता हुआ साधु
अपने ज्ञान, ध्यान और तपश्चरण अध्ययन करने में लीन। जो आहार मिल गया, भक्ति पूर्वक जिसने, जो 7 गुणों से युक्त शुद्ध आहार दे दिया, उसी को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है ना। आहार की विधि जानता हुआ, ये आहार की विधि है। कैसी विधि है कि भ्रामरी वृत्ति, ओचरी वृत्ति, कि नहीं, अग्नि प्रशमन, है ना, और उधर अग्नि प्रशमन और अच प्रक्षण, इन सब लक्षणों को जानते हुए मुनराय आहार लेते हैं। ज्ञान, ध्यान और तपचरण अध्ययन करने में, अपने स्वरूप को जानने के लिए, अपने स्वरूप में ठहरने के लिए, ठीक नहीं, अध्ययन के लिए आहार लेते हैं। ठीक है ना। वे मुनि अवश्य ही मोक्ष मार्ग में लीन रहते हैं। ये मुनि के लक्षण है कि ये मुनि शुद्ध आचरण वाले हैं, ठीक नहीं। तो इस तरह से आहार का आचरण करते हैं। आहार में अब क्या कह रहे, जो मुनि दूसरे के ऐश्वर्य को सहन नहीं कर सकते हैं, केवल जिह्वा स्वाद की पूर्ति करने के लिए अपनी प्रशंसा करता है, उस साधु को सम्यक्तवादी गुण रहित समझना चाहिए। ठीक है ना। अब अचानक कहा कि जो मुनि दूसरे के ऐश्वर्य को सहन नहीं कर सकते, मतलब संग में और भी मुनि हैं कि नहीं, उनकी कीर्ति ज्यादा है कि नहीं, तो उसे वे सहन नहीं कर रहे क्या। जो मुनि दूसरे के ऐश्वर्य को सहन नहीं कर सकते, केवल जिह्वा स्वाद की पूर्ति के लिए अपनी प्रशंसा करता है कि अपनी जितनी ज्यादा प्रशंसा करो उतना ही स्वादिष्ट आहार मिलेगा, कि नहीं। तो इस तरह की जो गुण है, तो आचार्य करे उस साधु को सम्यक्त आदि गुण रहित समझना चाहिए। अब आगे क्या कह रहे, इस प्रकार सब मिलाकर 28 मूल गुण साधु के होते हैं। ये 28 मूल गुण है, मतलब इतने गुण तो चाहिए ही चाहिए। मूल गुण माने क्या, हाँ, इतने तो चाहिए ही चाहिए, इससे ना एक कम ना ज्यादा, इसमें कमी नहीं चलेगी। अब आगे क्या कह रहे, जिनका पालन करना प्रत्येक दिगंबर साधु के लिए अत्यंत आवश्यक माना गया है, जो कि उक्त गुणों में एक भी गुण की कमी होने पर मुनि अपने मुनिपने से गिरा हुआ माना जाता है। हाँ, गिरा हुआ माना जाएगा। हाँ, एक भी कम। हाँ, एक भी गुण अगर कम है तो अपने मुनिपने से गिरा हुआ माना जाता है। इसलिए इन मूल गुणों का नाम क्या है, कितने मूल गुण है, 28 मूल गुण। इतने मूल शब्द क्यों लगाया, हाँ, क्योंकि इतने तो होने ही चाहिए ना, एक कम ना एक ज्यादा, कम नहीं। इतने तो होनी चाहिए, इससे कम एक गुण कम भी नहीं चलेगा जी। और अगर कम है तो वह मुनिपने से गिरा हुआ माना जाता है। हाँ, तो उसमें है घटे नहीं रहा मुनिपना, नहीं। ठीक है ना। अब आगे क्या कह रहे, यहाँ कुछ आचार्यों ने 13 प्रकार चारित्र माना है। हाँ, 13 प्रकार चारित्र भी माना है। उसका हाँ जी, उसका अभिप्राय 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, ऐसे 13 प्रकार चारित्र है। इस अभिप्राय से 3 गुप्ती
गुप्तियाँ यहाँ वर्णन की है। इनका पालन करना सकल संयमी के लिए अति आवश्यकता है, जो कि मन की चंचलता को रोककर उसे स्थिर करना मनोगुप्ती है। हाँ, मन की चंचलता को रोककर उसे स्थिर करना वो साधु की क्या है? मनोगुप्ती। मनोगुप्ती। अब जब तक मन को स्वरूप में नहीं लगाया जाए हाँ। तब तक वो रुक नहीं सकता। क्या उनका धर्म क्या है? हाँ, अपने स्वरूप में लगाना। कि मन का धर्म है अनेक विकल्प करे, कि नहीं, ये मन की प्रवृत्ति है। अब इसे रोकने के लिए मन को एक स्तंभ से बांधना। क्या? हाँ। जैसे कोई किसी व्यक्ति को बांधना है तो कैसे बांधोगे? हाँ, एक उससे किसी चीज से जो स्तंभ से बांध दिया, हाँ, कि जो नहीं, स्थिर है उस स्थिर चीज से बांध दिया जो वो भी ना हिले। हिले ही नहीं। हाँ। तो ऐसे ही मन है वो चंचल है, कि नहीं, मन में अनेक विकल्प होते हैं। तो अब ऐसे सब विकल्पों से मन को स्थिर करना यानी एक चैतन्य रूपी स्तंभ से बांधना। क्या? ठीक है ना जी। वो है मन गुप्ती। अब क्या करे? वचन की शुभ अशुभ प्रवृत्ति को रोककर निर्दोष मौन धारण करना सो वचन गुप्ती है। शरीर की गमन आगमन हलन चलन आदि समस्त प्रवृत्ति को रोककर किसी एक आसन से स्थिर रहना सो काया गुप्ती है। इस प्रकार मन वचन काय की समस्त प्रवृत्तियां ध्यान अवस्था में ही एक अंतर्मुहूर्त मात्र के लिए रोकी जा सकती हैं। हाँ, एक अंतर मुहूर्त मात्र के काल के लिए रोकी जा सकती हैं, बहुत काल तक नहीं रोकी जा सकती। अब क्या करे? अतएव ग्रंथकार ने बड़े सुंदर शब्दों में उसी ध्यान अवस्था का वर्णन करते हुए कहा है कि ध्यान अवस्था में साधु अपने मन वचन काय की क्रियाओं को रोककर इस प्रकार सुस्थिर हो जाते हैं कि हिरण आदि जंगली जानवर उन्हें पाषाण की मूर्ति समझकर उनसे अपने शरीर की खुजली को खुजलाने लगते हैं। ठीक है ना? हाँ जी। मतलब वो कह रहे हैं कि उनके ध्यान की मुद्रा ऐसी हो जाती है कि जो जंगल के जो जानवर हैं वो पाषाण की शिला देख समझ के उनके शरीर से अपने शरीर की खुजली मिटाते हैं। तो ये गुप्ती के बिना हो ही नहीं सकती ऐसी, है नहीं? अब क्या करें? साधुओं की ऐसी शांत और स्थिर दशा सचमुच प्रशंसनीय एवं वंदनीय है। सकल चारित्र के धारक मुनि इंद्रियों के विषयों से विरक्त सकल चारित्र के धारक मुनि इंद्रियों के विषयों से विरक्त ज्ञान ध्यान अध्ययन तप में लीन आत्म स्वरूप को जानकर वे अपने आत्म तत्व को पर तत्व से भिन्न जानने वाला स्व समय में रत अपने शुद्ध स्वभाव में स्थिर रत्नत्रय का भारी शुद्ध सम्यक दृष्टि बाह्य अभ्यंतर दो प्रकार के परिग्रह से रहित सदा शुद्धोपयोग में लीन मूल गुण और उत्तर गुणों को पूर्ण रीति से पालन करता हुआ संयम रत्न की रक्षा करने में कुशल
ऐसे मुनियों के 3 भेद हो जाते हैं। ठीक है ना। अब उनने उनके लक्षण बताए कि मुनराज के सब विशेषण ऐसे हैं कि नहीं, ये तो वे 3 गुप्ती से गुप्त होने से प्रशंसनीय है। ठीक है ना, क्योंकि जिस तरह से 3 गुप्ती से गुप्त होने पे काया की जो दशा होती है वैसी कहीं नहीं होती। फिर सकल चारित्र के धारक जो मुनि है तो इंद्रियों के विषयों से विरक्त है और ज्ञान ध्यान अध्ययन क्या आत्मज्ञान की सिद्धि के लिए, आत्मज्ञान होने के लिए उपाय क्या है? आगम ज्ञान। तो आगम ज्ञान से काय की सिद्धि करना? अपने स्वरूप की, आत्मज्ञान की, कि नहीं? और आत्मज्ञान होने पर फिर ध्यान लगाना जी, और फिर अध्ययन, नहीं? तो अध्ययन का मतलब है कि जैसे पहले पढ़ लिया था उसे दोबारा पढ़ना, उसका अभ्यास करना, कि नहीं? और तप स्वरूप में प्रतिपा रूप जो तप, कि नहीं? फिर उसको हाँ, इस तरह से एक अपने आत्म स्वरूप की सिद्धि के लिए ये सारे यत्न हैं। वे अपने आत्म तत्व को पर तत्व से भिन्न जानने वाला, क्या आत्म तत्व और पर तत्व। तो पर तत्व क्या है? शरीर, 3 शरीर है, कि नहीं? 9 कर्म है, द्रव कर्म है और ये भाव कर्म के भाव है, ये सब क्या है? पर तत्व। पर इनमें ज्ञान नहीं है। और जो स्व है वो कैसा है? स्वयं में ज्ञान है। हाँ, वे अपने आत्म तत्व को पर तत्व से भिन्न जानने वाला, स्व समय में रत, क्या अब जानने वाले का स्वभाव कैसा है? हाँ, चेतन स्वरूप है और उसमें स्वप्रकाशक शक्ति है और अस्थिर नास्ति धर्म से कार्य हो रहा है, शुद्ध चेतन है। ज्ञान कभी अनुरूप नहीं होता, इसलिए कैसा है? शुद्ध चेतन है। तो यही ज्ञान की क्या है? स्वयं समय अपने शुद्ध स्वभाव में स्थिर, ठीक ना? ऐसा अपना स्वभाव जान के बार बार स्वभाव की साधना करते हैं, ठीक है ना? रत्नत्रय का धारी अर्थात शुद्ध स्वरूप का अवलोकन दर्शन, शुद्ध स्वरूप का जानना ज्ञान और शुद्ध स्वरूप में स्थिरता रूप चारित्र, ऐसे शुद्ध सम्यदृष्टि, क्या लगा? रत्नत्रय का धारी शुद्ध सम्यदृष्टि, ठीक है ना? अर्थात अत्याचार रहित आचरण और शुद्ध स्वरूप का अनुभव, ठीक है ना? और वाय अभ्यंतर 2 प्रकार के परग्रह से रहित, सदा शुद्ध उपयोग में लीन, मूल और उत्तर गुणों को पूर्ण रूप से पालन करता हुआ संयम रत्न की रक्षा करने में कुशल, ऐसे मुनियों के 3 भेद हो जाते हैं, ठीक है ना? तो कौन से 3 भेद हो जाते हैं? क्या कह रहे अर्चका जी? ये शुद्धोपयोग में लीन हो गया और मूल गुण उत्तर गुणों की जो रीति पूर्ण रीति से पालन करता हुआ हो गया और संयम रतन की रक्षा। ये नहीं है भैया, आराम से भैया, आचार उपाध्याय साधु। हाँ, आचार परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि, इन तीनों में ये समान लक्षण है। अच्छा, ठीक है, 3 भेद हो जाते हैं, यानी आचार परमेष्टि में भी सब गुण है और उपाध्याय परमेष्टि में भी यही सब गुण है
और साधु परमेष्टि में भी यही गुण है। अच्छा, ठीक है ना? ठीक है। अब क्या कह रहे? जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और वीर्य ऐसे पांचों आचारों से परिपूर्ण है, हम्म जो पंचेंद्रिय रूपी मदोन्मत्त गजराज के मद का दलन करने वाले हैं और सर्व मुनियों के गुणों में गंभीर है, वही आचार्य 36, 25 और 28 मूल गुणों के धारक होते हैं। हाँ, वे जो है वे 36 गुण के धारक भी है, 25 वाले भी हैं और 28 मूल गुण वाले हैं। ठीक है ना? ये तो भैया अभी बताया है। क्या? अच्छा, नहीं, मैं कहती इसे आप ऊपर कहते ना कि तीनों आ गए, तो अभी तो नीचे आचार्यों का फिर अलग से क्यों बताया? अलग से अलग आचार्य से का, बता रहा है। उपाध्याय का बता रहे हैं हम। 3 नाम आ गए, आचार्य, उपाध्याय और साधु। सामान्यतः तीनों मुनि है। मुनियों के 3 वेद हो जाते हैं। ठीक है ना? अब क्या कह रहे? हाँ, फिर है जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और वीर्य ऐसे पांचों आचारों से परिपूर्ण है, जो पंचेंद्रिय रूपी मदोन्मत्त गजराज के मद का दलन करने वाले हैं और सर्व मुनियों के गुणों में गंभीर है, वही आचार्य 36, 25 और 28 मूल गुणों के धारक होते हैं। है ना? अब आगे क्या कह रहे? तथा जो रत्नत्रय से युक्त है, जिनेंद्र भगवान प्रणीत पदार्थों के उपदेशक है, इच्छा रहित भाव सहित है, 11 अंग 14 पूर्व सर्वश्रुत के पाठी हैं, पठन पाठन में समर्थ हैं और आत्मज्ञानी है, वे उपाध्याय कहे जाते हैं। ठीक है ना? ये उपाध्याय का लक्षण है। हाँ, कि जो जिनेंद्र भगवान प्रणीत पदार्थों के उपदेशक हैं, अर्थात भगवान के कहे हुए 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, कि नहीं, 5 अस्थिकाय हैं, 4 अभाव हैं, कि नहीं, 6 लेस्या हैं, 3 शरीर से भगवान कैसे अलग है ऐसे बताने वाले हैं। इंद्रिय कैसे होता है, कि नहीं, इस तरह से जो आत्मा के स्वरूप को बताने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, वे कौन है? उपाध्याय। उपाध्याय, जो कि 11 अंग 14 पूर्व के सुत के पाठी है। हाँ ठीक है ना? जी। और आत्मज्ञानी है। क्या? हाँ ब्रह्म ज्ञान से आत्मज्ञान की सिद्धि जिन्हें है, हाँ ठीक है ना, वे उपाध्याय कहे जाते हैं। अब क्या कह रहे हैं? जो भव्य कमलों के लिए सूर्य ऐसे उपदेश दाता उपाध्यायों को नित्य बारंबार वंदना करता हूँ। भव्य कमलों के लिए सूर्य, क्या? जैसे सूर्य का कमल उदय होता है तो कमल खिलते कि नहीं? हाँ जी, ऐसे ही। हाँ, ऐसे उपाध्याय जो महाराज हैं, कि नहीं, उनके संपर्क में आने से जो अज्ञानी है वे भी ज्ञानी बन जाते हैं। हाँ जी। क्या? ऐसे उपाध्याय को मैं नित्य बारंबार वंदन करता हूँ। अब क्या करे? बारंबार वंदन करता हूँ, जो सर्व व्यापार से रहित है, 4 प्रकार की आराधना में सदा लीन है, निर्ग्रंथ, बाह्य अभ्यंतर सब परिग्रह से रहित, निस्सिह कर्म रूपी अंजन से रहित होने वाले, निमोही, मुक्ति स्त्री के प्रेमी है, निर्मोही,
मुक्ति स्त्री के प्रेमी हैं। उन्हों के गुणों को ग्रंथकार पद्य द्वारा कहते हैं, क्योंकि उसके बिना सकल संयम अधूरा ही रह जाता है। अब ऐसे साधु के और भी गुण हैं, नहीं? हाँ उनको कहते हैं, जी। क्योंकि इनके बिना संयम अधूरा रह जाता है। कौन से गुण है वे? तप तपे द्वादश धरे, वृक्ष रत्न त्रय सेवे सदा, मुनि साथ में वा एक विचरे, चहे नहीं भव सुख कदा। यो है सकल संयम चरित सुनिए स्वरूपाचरण अब, जिस होत प्रगटे आपनी निधि जिस होत प्रगटे आपनी निधि मिटे पर की प्रवृत्ति सब। कह रहे हैं कि तप तपे द्वादश धरे, वृष रत्नत्रय सेवे सदा, मुनि साथ में वह एक विचरे, चाहे नहीं भव सुख कदा। यो है सकल संयम। क्या ये काय का स्वरूप आ गया? सकल संयम का, ठीक है ना? जी। यो है सकल संयम चारित्र सुनिए स्वरूपाचरण अब। क्या? हाँ यानी इस तरह का जो सकल, जैसे ऊपर से जो उपदेश आ रहा है ना, ये सब क्या किस नाम से कहा गया? हाँ, सकल संयम। सकल संयम, यानी कि यो है सकल संयम चरित्र सुनिए स्वरूपाचरण अब। अब जिस सारा संयम किस लिए था? जिस स्वरूपाचरण चारित्र आचरण के लिए, स्वरूप में आचरण करने के लिए। हाँ। नहीं, अब वो स्वरूपाचरण के क्या विशेषता है कि जिस होत प्रगट है अपनी निधि। क्या जी? अपने स्वरूप में आचरण होता है तो अपनी निधि प्रकट होती है। अपनी निधि का मतलब अपना स्वरूप जानने में आता है, ठीक ना? कि जिस होत प्रगट है अपनी निधि मिटे पर की प्रवृत्ति सब। अब इस जगह पर की सारी प्रवृत्ति मिट जाती है। क्या? जो सकल चारित्र की जो प्रवृत्ति है वो भी खत्म हो जाती है। क्या? अच्छा, जो सकल चारित्र की जो प्रवृत्ति वो भी खत्म, मतलब तप वगैरह फिर कुछ भी नहीं होता ना। तब करने इस स्वरूपाचरण के लिए था। हाँ, वो सब जब मिल गया स्वरूप, हाँ स्वरूप में आचरण होने लगा, अब सब प्रवृत्ति बाहर की मिट गई। हाँ, ठीक है ना? पढ़िए अर्थ है सकल संयम के धारण करने वाले साधुगण 12 प्रकार के तप को तपते हैं, 10 प्रकार के धर्म को धारण करते हैं और सदा काल रत्नत्रय का सेवन अर्थात आराधन करते हैं। वे साधुगण संग के साथ में विहार करते हैं और वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध या संयम वृद्ध अर्थात संयम रत्न को विशेष रूप से धारक हो जाने पर कदाचित अकेले भी विहार करते हैं। ठीक है ना? अब अचानक सकल संयम के धारण करने वाले, ठीक है ना, साधुगण 12 प्रकार के तप को तपते हैं। अंतरंग और बहिरंग जो तप है ना, इसको तपते हैं, पालन करते हैं। किस लिए करते हैं? इस स्वरूपाचरण के लिए।
काय के लिए? जी, स्वरूपाचरण के लिए। स्वरूपाचरण, स्वरूप में आचरण हो जाए हाँ, इसलिए। हाँ, और 10 प्रकार के धर्म को धारण करते हैं, हाँ, 10 लक्षण धर्म, हाँ, काय के लिए? स्वरूपाचरण के लिए। स्वरूपाचरण के लिए। और सदा काल रत्नत्रय का सेवन आराधन करते हैं, हाँ, नहीं काय के लिए? स्वरूपाचरण के लिए। हाँ, रत्न सदा काल रत्नत्रय का सेवन अर्थात शुद्ध स्वरूप का अवलोकन, शुद्ध स्वरूप का जानना, शुद्ध स्वरूप में स्थिरता के लिए जो भेद अभ्यास किया जाता है, भेद ज्ञान हम्म, क्या हम्म, वो करते हैं। वे साधु गण संघ के साथ में विहार करते हैं, हम्म, क्या कहाँ रहते हैं वे? जी, संघ के संघ साथ। के साथ में, ठीक है ना? क्या? संघ के साथ में विहार करते हैं, संघ में रहते हैं। हाँ जी। पत्र का कि अगर वयोव्रत है, हाँ, क्या अगर उनके गुणों में वृद्धि है तो हाँ, एकाकी भी रहते हैं। हाँ, अच्छा। वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध और संयमवृद्ध। हाँ, वयोव्रत माने ज्ञान वृद्ध, हाँ, या संयम वृद्ध, कि नहीं? हम्म, हाँ, जो जो आत्म स्वरूप के अनुभव में निपुण है, हम्म, कि नहीं? जो मजबूत है, क्या हम्म, कि वयोव्रत यानी ज्ञान वृद्ध या संयम वृद्ध, हम्म, कि नहीं? जिनके ज्ञान की वृद्धि है, हाँ, इनके संयम की साधना है, हाँ, अर्थात संयम रतन को विशेष रूप से धारक हो जाने पर हम्म, कदाचित अकेले भी विहार करते हैं, हम्म, ठीक है ना? हम्म, ऐसे भी होते हैं। और अगर वयोव्रत नहीं है तो क्या कैसे होते हैं? हम्म। वे दिगंबर मुद्रा के धारक। नहीं, ये कह रहे हैं वयोव्रत का गुण नहीं है तो कैसे होते हैं? संग में रहते हैं। हाँ, तो संग में रहते हैं। अगर वयोव्रत है तो एकाकी भी विहार करते हैं, हाँ, नहीं? हम्म, लेकिन इस समय इस क्षेत्र में इस काल में अभी, कि नहीं? हम्म, अगर में ऐसा लिखा है कि साधु की ऐसी भावना होती है कि मेरा दुश्मन भी एकाकी विहार न करे। अच्छा, ऐसी भावना होती हाँ, है। हाँ, ऐसी भावना होती है अभी हम्म, इस क्षेत्र में इस काल में उनकी भावना ऐसी होती है कि एक मेरा कोई विरोधी भी एकाकी विहार न करे अभी, हम्म, क्योंकि ये इस चीज जो समय है ये एकाकी विहार का नहीं है, हाँ, क्या जी, मतलब इस काल में इस क्षेत्र में एकाकी विहार का निषेध है अभी। हाँ, लेकिन एकाकी विहार वाले साधु होते हैं, क्या हम्म, लेकिन अभी निषेध किया है। हम्म, क्योंकि अभी निषेध क्यों किया है? क्योंकि वे अपने में परिपूर्ण ही नहीं है, न संयम है न उनको ध्यान है, ऐसे इसलिए क्या मतलब ये है कि पहले स्वयं से मजबूत नहीं है, कि नहीं? और दूसरा यहाँ अभी जो क्षेत्र है, कि नहीं, यहाँ पे जो साधुगण है उनकी उपासना विशेष जन समुदाय में नहीं है, क्या जैसे अन्य समुदाय के लोग है ना वे अभी विरोधी भी है, विरोधी भी दिख रहे हैं। विरोधी ज्यादा है ना, कि कहीं अकेले हाँ, वैसे नहीं विहार भी नहीं कर सकते, तो उसमें भी लोग फिर हाँ, कुछ ना क्योंकि कुछ बहुत करते हैं। संप्रदाय के जो जीव है वे विरोध करने लगे मुनि का हाँ, कि ये कैसे घूम रहे हैं, कि नहीं, हाँ, ये नग्न दिगंबर क्यों घूम रहे हैं, कपड़े क्यों नहीं पहनते, हाँ, इनके इस तरह से निकलने से हमें दिक्कत है। हाँ, घरों, हाँ, क्योंकि घरों में रहते हैं तो उसके आसपास। हाँ, ऐसे ऐसी घटनाएं होने लगी हैं अब, हाँ जी, तो जो इनके लिए ठीक नहीं है, हम्म, क्या हाँ, इसलिए अकेले विहार करते नहीं है ये वाला अभी सब। अकेले विहार करने का इस समय निषेध है। हाँ, श्रावक के साथ ही कोई ना कोई रहते हैं।
हाँ। अब क्या भैया करें? रामचंद्र जी को उनके गुरु ने आज्ञा दे दी थी कि एकल बिहारी हो जाओ, वो इतने सक्षम थे। हाँ, तब थे ना, पहले तो उस समय तो तो हाँ। दुनिया का बहुत सम्मान था, हर मनुष्य का उनके प्रति समर्पण था कि हाँ नहीं? जी, हाँ जी। चाहे वो कोई जैन हो या अजैन हो, चाहे वो जानता हो, चाहे भील भी हो कि नहीं, जंगल में रहने वाला मनुष्य हो तो भी। हाँ जी, भील भी हो। हाँ, हर 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 मनुष्य जाति के जीव का उनके प्रति सम्मान था। आज कहाँ है? नहीं है। इतने अब मत तो चलो। जैनियों को ही नहीं है सम्मान। हाँ, जैनियों कोई नहीं है कि नहीं। और उनमें भी इस तरह की सामर्थ्य नहीं रही है कि नहीं, जो निर्दोष 28 मूल गुण का पालन भी नहीं हो पा रहा है, हाँ, वो भी सामर्थ्य नहीं रही अभी। जो भी सामर्थ्य नहीं है कि नहीं। और एकाकी में तो दोष लगने में देर नहीं लगेगी क्या? क्योंकि अगर कोई दोष हो गया तो किसी और ने तो देखा ही नहीं है हाँ, क्या? उसका प्रमाण करने वाला कोई नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब किसी ने देखा ही नहीं है तो छुपा नहीं कर जाएगा, कोई प्रायश्चित वगैरह नहीं करेंगे। और कहाँ प्रायश्चित लेंगे, किन से लेंगे? तो स्वयं अकेले हैं। तो इससे इस काल में तो बिल्कुल निषेध है। तो उनकी तो ये भावना है कि मेरा कोई विरोधी भी एकाकी विहार न करे अभी। अब क्या कह रहे? वे दिगंबर मुद्रा के धारक साधु कभी भी सांसारिक सुख की वांछा नहीं करते हैं। इस प्रकार यहाँ तक सकल संयम चारित्र का वर्णन किया। इसको धारण करने से अपने आत्मा की निधि प्रकट होती है और ठीक है ना? हाँ जी, इसको धारण करने से अपने आत्मा की निधि प्रकट होती है। इसके धारण किए बिना निधि प्रकट नहीं होगी। क्या? अगर कोई कहता है कि हम रोज आत्मा का चिंतन करते हैं, रोज आत्मा का अनुभव करते हैं, कर नहीं सकते क्या? जी, कोई ऐसा कहे ना कि हम रोज 3-4 बार आत्मा का अनुभव कर लेते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं पाएगा। हाँ, ये ऐसे हो जाएगा ये सकल संयम से। क्या भैया रोज 3-4 बार आत्मा का अनुभव करा तो पाचा को स्थान तो आई क्या? फिर वही तो पहला कब अवस्था दिखेगी? कोई असंयम दशा में ऐसा कहे है कि हम 3-4 बार आत्मा का अनुभव कर ही लेते हैं रोज कि नहीं, तो वो झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं पाया। भैया इसका मतलब उनकी ख्वाबों की दुनिया चल रही है, वो भ्रम में जी रहे। मतलब वो सही बात नहीं है, कहने का मतलब ये है। अब वो कैसे कर रहे, क्या कर रहे, वो जाने, मतलब ऐसा हो नहीं सकता। नहीं भैया, अगर होगा तो ऐसा तो क्षुल्लक अलग अवस्था दिख जाएगी, व्रत दिखेंगे बाहर से भी तो आठवीं 9वीं 10वीं कुछ प्रतिमा तो दिखेगी। हाँ, बाहर से तो दिखेगा, ऐसे थोड़ा है कुछ ना दिखे और ये सब हाँ, प्रतिमा दिखेगी बाहर। दिखने लगे तो फिर सकल संयम धारण करने की कोई मतलब ही नहीं रहा। ये लिखा तो है, इसके धारण करने से सकल संयम और चारित्र का धारण किया, वर्णन किया है। इसके धारण करने से अपने आत्मा की निधि प्रकट होती है। इसके धारण करे बिना निधि प्रकट हो ही नहीं सकती। और अवरत सम्य दृष्टि में और व्रति में अंतर क्या है? यही तो अंतर है। आत्मा के जानकार तो दोनों हैं क्या? अवरत सम्य दृष्टि और मनराज दोनों आत्मा के जानकार है कि नहीं है? आत्मा शुद्ध चेतन है, मैं शुद्ध चेतन, ये दोनों जानते हैं क्या? आत्मा का जानना कैसे किया जाता ये भी जानते हैं क्या? ठीक है ना? हाँ जी। लेकिन आत्मा की निधि यानी अपने स्वरूप का ज्ञान करके सुख का भोग करना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है।
ये तो सकल संयम का धारण करने वाला ही इस तरह का अनुभव कर पाते हैं, क्योंकि इनका विरोधी कौन है? क्या जी। आत्मा की कषाय आत्मा की निधि को प्रकट करने से, अनुभव करने से रोकने वाला कौन है? हाँ, ये चारित्र जो कषाय है वही है। कसाय है हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी। तो कसाय का उपशम हुए बिना, कसाय के नाश हुए बिना कैसे कैसे हो जाएगा ये काम? नहीं हो सकता, बढ़ेंगे हो नहीं नहीं। सकता। हाँ, और अगर कसाय बन जाएगी तो सही, तो बाहर संयम दिखेगा। हाँ, हाँ जी, जब कषाय में मनता दिखेगी तो बाहर संयम भी दिखेगा। संयम दिखेगा। हम्म, अब बाहर संयम है नहीं हम्म, कि नहीं, तो कैसे माने जाके कसाय उपशम हो गई? हाँ जी, और जहाँ कसाय उपशम नहीं हुई तो कैसे मान लिया जाए कि आत्मा की निधि प्रकट हो गई? हाँ बिल्कुल। और अगर कसाय चली रही है और आत्मा की निधि प्रकट हो जाए तो फिर कसाय का असर ही क्या रहा? हाँ हाँ हाँ, फिर किस लिए घटाने की किस लिए कोशिश हो रही है सब। हाँ तो फिर कसाय का कोई काम ही नहीं रहा, हाँ, क्योंकि कसाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को कसे। कसाय कि नहीं, मतलब आत्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान और सुख न लेने दे, हाँ। कि नहीं? हाँ, मतलब ये इस बात का ध्यान मतलब रखना, समझने के लिए है ये। इसके धारण करने से अपने आत्मा की निधि प्रकट होती है। सकल संयम धारण करे बिना निधि प्रकट नहीं हो सकती। तद्भव मोक्षगामी जीव, छायक समदृष्टि जीव भी नहीं कर पाते। क्या हाँ जी, वो तो ये अवस्था तो आएगी तभी होगा। आएगी? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता इस पड़ाव को छोड़ के आप मोक्ष चले जाओ, मोक्ष हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अरे मोक्ष हो जाए, मोक्ष तो बहुत बड़ी बात है। आप आत्मा अनुभव ही नहीं कर पाओगे। क्या वो तो बहुत समय बाद, बहुत काल बाद, थोड़े समय के लिए होता है। हाँ, वो बिल्कुल सेकंड तो बहुत बड़ा बहुत हो गया काल उसके बाद, लिए। बहुत हाँ काल बाद, थोड़े समय के लिए, हाँ, बहुत थोड़े समय के लिए दिखता है। समय दृष्टि के, हाँ अवरत समय दृष्टि के, हाँ बहुत काल बाद। हाँ, कितने काल बाद? बहुत काल बाद। कितने ऐसा काल नहीं, बाद? कितने काल बाद? जैसे वो तो अंतर्मुहूर्त में भी नहीं होता ना, क्योंकि अंतर्मुहूर्त के बाद ही होता होगा ना। नहीं, अंतर मुहूर्त तो साधु के है, अवरत समय दृष्टि के। दिनों का होगा भैया, फिर इनमें तो 15 दिन, महीना भर ऐसे। महीने का, महीनों का। महीनों का, अच्छा। हाँ, और बहुत थोड़े समय के लिए होता है, बहुत। हाँ वो जी। नहीं। और जो अणुवृत्ति है उनके दिनों में होता है, हाँ, उनका दिनों में होता है जी। और इनका महावृत्ति का घड़ी में होता है। जी। क्या तो ये काय का असर है? हाँ जी, चार संयम का, संयम। हाँ, ये संयम का असर है, क्योंकि वहाँ तीन चौकड़ी कसाय का उदय है, अवरत समय ठीक है। अणुवृत्ति का 2 चौकड़ी का है कि नहीं, और महावृत्ति का 1 का है जी। कि नहीं। तो जितनी कसाय शक्ति घटती है, वीतराग भाव की उतनी ज्यादा वृद्धि होती है जी। ये इनका एक लेवल है कि नहीं। हाँ अब इस लेवल के बिना कोई कहे कैसे हम तो रोज आत्मा का 4 बार अनुभव करते हैं, जी। तो वो कुछ नहीं है, हो ही नहीं सकता ऐसे। ठीक है ना? इसको धारण करने से अपने आत्मा की निधि प्रकट होती है, और पर की यानी पुद्गल की और के निमित्त से उत्पन्न होने वाली सर्व प्रवृत्ति मिट जाती है। ठीक है ना? हाँ जी। यानी जो शरीर की प्रवृत्ति है वो रुक जाएगी, उपयोग बाहर नहीं जाएगा। ठीक है? हाँ जी भैया, ठीक है।
हो गया। हाँ जी। हाँ भैया जी, हम्म, हमने क्या होता है ये आहार के जब मोमथाज लीजिए वो लेनी थी आहार का समय, मतलब हमें तो ऐसा समझ आ रहा था कि मतलब 9:30 बजे से और 11:30 बजे से पहले आहार का समय होता है, और फिर 11:30 बजे से समाई का टाइम हो जाता है 12:30 बजे तक, और फिर दोबारा दूसरी बेला में अगर उठते हैं महाराज जी तो 12:30 के बाद उठेंगे 2 बजे से पहले, ऐसे। हाँ तो वो तो 3 काल है ना, मध्य हाँ, मध्यम। 3 काल में ऐसे ही मतलब उसमें था 3 घड़ी के बाद उठते हैं, लेकिन सूर्योदय के 3 घड़ी बाद हाँ, और अस्त के 3 घड़ी पहले, नहीं पहले। हाँ के बीच में फिर 3 काल है, सामायिक के काल को छोड़ के। हाँ तो ठीक है। समाई का काल मतलब उनका 11:30 से 12:30 का होता है दोपहर का, हाँ जो ऐसा होता भी। है कि नहीं। ठीक। जी। जावानी के ज्ञान से सूझे